या विग्रह की सेवा करना, ये जो साधन है, ये सब साधन जो है वो गौण बताए गए हैं। और जो सबसे प्रमुख साधन बताया गया है वो क्या है? केवल भगवान का नाम कीर्तन करना। तो इसीलिए हम लोग ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, 16 अक्षर का जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि ये जो 16 अक्षर का नाम है, इस कलयुग में इससे परम और इससे ऊपर और कोई भी उपाय नहीं है। ये भागवत पुराण में भी श्लोक आता है और बाकी भी हमारे अन्य पुराणों में इस हरि नाम के ऊपर बहुत बल दिया गया है। क्योंकि कलयुग में हम लोग जो स्वाभाविक कार्य है वही कर सकते हैं। हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य नहीं कर सकते। समय के प्रभाव के कारण, हमारे शरीर के लिमिटेशन के कारण, हमारे चारों तरफ उपस्थित वातावरण के कारण हम लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य जैसे हिमालय में जाके तपस्या करना या घरों में हर रोज अग्नि जला के यज्ञ करना और अपने घर में मंदिर बना के भगवान की सेवा करना, ये सब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य है हम लोग इस कलयुग में नहीं कर सकते। और ये इस कलयुग में प्रैक्टिकल स्वाभाविक भी नहीं है। तो स्वाभाविक जो कार्य है वो क्या है? भगवान हरि का नाम है। और भगवान हरि का नाम लेने से हमारे जीवन में जो भी कल्मश है, जो भी हमारे जीवन में अनर्थ है, जो भी हमारे जीवन में पाप है, जो भी हमारे जीवन में दुख है, कमी है, वो सब कमी, दुख, अनर्थ इससे ठीक हो सकते हैं केवल और केवल भगवान का नाम करने से। तो इस नाम की महिमा को लेके भागवत पुराण में भी एक श्लोक है कि ये जो नाम लेते हैं वो लोग कितने धन्य हैं, या जो भगवान के नाम जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे सम्मिलित हो पाते हैं वो लोग कितने धन्य हैं। तो भागवत पुराण में इसका श्लोक आता है, अहो बता श्रपचतो गरीयाम यज्जीव अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जुहु सस्नुआर्य ब्रह्मा नचु नाम घृणन्ते येते। अहो बता, अहो बता का अर्थ है ओहो, ये कितने आश्चर्य की बात है। अहो बता श्रपचतो गरीयाम, कि जो लोग इस कलयुग में निम्न कुल में पैदा हुए हैं, है ना, अलग अलग वर्ण और आश्रम है ना, अलग अलग गुण और कर्म के आधार पे सब लोग अलग अलग कुलों में पैदा हुए हैं। कोई ब्राह्मण कुल में, कोई क्षत्रिय कुल में, कोई बिजनेस क्लास है ना, कोई जॉब करते हैं। तो अहो बता श्रपचतो गरीयाम, कि जो व्यक्ति इस कलयुग में अधम से अधम कुल में पैदा हुए हैं, जिनके कुलों में जानवरों को खाया जाता है, मार के जानवरों को, क्या श्रपचो गरीयाम, कुत्तों को खाया जाता है, कुत्ते को मार के वो लोग खाना थे। अहो बता श्रपचतो गरीयाम यज्जीव अग्रे, लेकिन वो लोग भी अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, यज्जीवा अग्रे, उनकी जीवा पे अगर भगवान का नाम आ रहा है तो वो लोग बहुत श्रेष्ठ है। और ऐसा कहा गया है तेपु तपस्ते, उन्होंने पिछले जन्मों में सारी तपस्याएं कर ली है। जुहु सस्नु आर्य, सारे आर्यों के नियम पालन कर लिए हैं, सारी नदियों में स्नान कर लिया है, हर प्रकार का दान कर लिया है, ब्रह्मा नचु नाम गृणन्ते येते, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, तब जाके कोई इस कलयुग में भगवान का नाम ले पाते। तो आप अगर भगवान का नाम यहाँ पे सुनने के लिए किसी से इंस्पायर होके या किसी के कहने से आगे हो, ये बहुत गौण साधन है। लेकिन जो मुख्य कारण क्या है कि आपने पिछले जन्मों में कुछ तपस्या की है, पिछले जन्मों में आपने कुछ पुण्य किए है, पिछले जन्मों में आपने कुछ दान दिए है, पिछले जन्मों में आपने पवित्र नदियों में स्नान किया है, पिछले जन्मों में आपने शास्त्रों को पढ़ा है, जिसके कारण ये हरे कृष्ण मंत्र, ये जो भगवान का नाम है, इस भगवान को नाम को लेने के लिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग अगर कलयुग में भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो हम लोग के पिछले जन्मों के बहुत 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 शुभ कर्म है, बहुत अच्छे प्रारब्ध है, जिसके कारण हम लोग भक्तों की संगति में, भक्तों के सेवा करके, भक्तों को
भक्तों के माध्यम से कीर्तन सुन के, भक्तों के माध्यम से कथा सुन के अपने जीवन को देख पा रहे हैं और अपने जीवन में जो परिवर्तन है उसको अनुभव कर पा रहे हैं। जो हरे कृष्णा ये कीर्तन है, भगवान का कथा जो है, इसका जो आनंद है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, कि भगवान के भक्तों से कथा सुनने से धीरे धीरे क्या होगा, हमारी भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न होने से फिर भगवान में हमारी भक्ति प्रारंभ होगी। तो सबसे मुख्य जो काम है वो यही है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, कि हमें जब भी मौका मिले भगवान के भक्तों का, जो शुद्ध रूप से भगवान का नाम करने का, भगवान का कीर्तन करने का अगर प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का संगति करना चाहिए। तो अभी तो भक्त लोगों के लिए, सब लोगों के लिए कुछ प्रसाद का व्यवस्था है, तो मैं ज़्यादा देर तो नहीं कहूँगा। आप लोगों का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, निशा माता जी, ठीक है, भक्त तो लेट हो जाएगा। हरे कृष्ण। काफी लोग बाहर से आए हैं, फर्स्ट टाइम, आपको तो जरूर कुछ जिज्ञासा होगा, कुछ जिज्ञासा होगा। तो बहुत सारे डिवोटीज आए हैं, कहीं दूर दूर से भी आए हैं, तो बहुत समय से, तो अपना आध्यात्मिक जिज्ञासा जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा होना भी चाहिए। जैसे दूसरी जिज्ञासा होती है कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या बनेगा, आज क्या लेके आना है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये जिज्ञासा होती है। एक आध्यात्मिक जिज्ञासा, जैसे मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक जिज्ञासा भी मनुष्य को होनी चाहिए। फिर जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ से आया, समय जा रहा है इतना फटाफट, कुछ तो है, हमारे आंटी बांटी कुछ ऊपर चले गए, कोई नया आया है फैमिली में, क्या है ये प्रोसेस, कुछ जिज्ञासा है। अच्छा, आध्यात्मिक जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं यहाँ पर, और जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, अच्छा होता है ये, मन में नहीं रखना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं ना सारे भगवान जी को मानती हूँ, जैसे शिव बाबा को मानती हूँ, और सब लोग कहते हैं जब तक गुरु जी नहीं बनाओगे, आपने कोई नाम दान नहीं लिया तो तुम्हारा कोई वो नहीं है। तो मैं माता रानी को भी मानती हूँ, सबसे पहले अपने शिव बाबा को मानती हूँ, कृष्ण को भी, राधा राधा, प्रेमानंद महाराज जी को। तो मुझे मतलब मैं भटक सी जाती हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या ज़्यादा करूँ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन मतलब ये जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, शास्त्र में तब बताया गया। तो हमारे पास आप बताइए, बात नहीं होगा, आप बताइए, मैं हिंदी में बोलूँगा, जो बोलूँगा मैं हिंदी में बोलूँगा, आप बोलिए। इसका प्रश्न, हरे कृष्णा, प्रश्न होना आध्यात्मिक विषय, प्रश्न होना बहुत अच्छा है, ये अग्रगति का रास्ता है। तो आप जो वाला सबको मानते हैं, आप एक उदाहरण से आपका, मैं जो एक उदाहरण देता हूँ, इससे आपको पता पड़ेगा, आपका आंसर उसमें मिल जाएगा। जैसा आप स्त्री है तो आपका पति की एक ही होना चाहिए, तो सारा विश्व का पति कौन है? जो कुछ देख रहा है दृश्यमान जगत में, ये कुछ कौन बनाया? पति एक ही है। जैसे एक स्त्री का पति एक ही है, वो पति, कोई स्त्री जो मने करे सब पुरुष जितना है मेरा सबको सम्मान पति के समान है, तो उसके दिमाग खराब है। तद्रूप जो मानता है जो सब कुछ एक ही है, सबको सम्मान देता हूँ, खिचड़ी मान क्या खिचड़ी, तो उसके दिमाग सही है। पति एक ही है, एक स्वामी के, एक स्त्री का जो ऐसा एक ही पति होता है, तो जगतपति एक ही है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। हरे कृष्णा। आता हमारे जो जानकी वल्लभ प्रभु ये बहुत पिचिंग किया था इसके, मैं यही मेरा तो प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी बहुत साल से वृंदावन में रहते हैं, लगभग पिछले 30-40 वर्षों से वृंदावन में रह के प्रभु जी भजन करते हैं। और प्रभु जी ने उत्तर दिया कि उदाहरण से एक समझाया कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री का एक ही पति के प्रति उस तरह का सम्मान होता है, उस तरह का फीलिंग होता है ना अपने पति के प्रति, जो फीलिंग है वो दूसरे पुरुषों के प्रति नहीं है। सम्मान है उनका, लेकिन जो फीलिंग उनका अपने पति के प्रति है वो दूसरे पुरुषों के प्रति नहीं है, है ना। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कि कुछ गलत है समाज के एंगल से। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये जो संसार है ना,
इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, इस पूरे जगत को, आध्यात्मिक और भौतिक जगत को बनाने वाले एक ही पति है, एक ही भगवान है। हमें बाकी देवी देवताओं का, बाकी ऋषि मुनियों का, बाकी जो भगवान उनके अंडर में काम करते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो एक श्रेष्ठ फीलिंग है, जो एक विशेष फीलिंग है, वो हमारा भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान विष्णु या भगवान जगन्नाथ जी के प्रति होना चाहिए। ये चार बस, या नारायण तो भगवान। अगर हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो बात तो वही है ना, कृष्ण तक ही जा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, सेम ही। लेकिन हमें उनको एक विशेष फीलिंग के साथ, विशेष सम्मान के साथ उनका पूजा करना चाहिए। बाकी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, प्रभु जी बोल रहे हैं, लेकिन जैसे बाकी पुरुष है उनको भी एटिकेट है हमारा ना। आइए हमारे घर में कोई आता है तो हम उनको चाय पूछते हैं, लेकिन जो अपने पति के प्रति जब वो घर में आता है वो फीलिंग है, वो तो दूसरे पुरुषों के प्रति नहीं आती ना, वो ना ही आनी चाहिए। तो सेम बात प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारा जो एक विशेष फीलिंग है वो होना चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति या जगन्नाथ जी के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति या भगवान राम। ये चारों एक ही है ऑलमोस्ट। और बाकी देवताओं का हमें सम्मान करना है, लेकिन विशेष जो पूजा, विशेष जो फीलिंग, विशेष जो हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए वो इन चारों की तरफ। हरे कृष्ण। और आपने एक बीच में और प्रश्न भी पूछा गुरु को लेके कि कोई बोलता है कि जब तक हम गुरु ना करें, तो गुरु हमें लेने के लिए ना पहले उसको थोड़ा सा जांचना चाहिए, शास्त्रों का थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे जो भी कहीं से आपको बोले कि आप गुरु का नाम दीक्षा लो, तो आपको एक, आप लोग सभी ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी कोई आपको कहीं से भी कोई दीक्षा लेने के लिए बोल लेना, तो आप उनको एक ही प्रश्न पूछना कि आपका परंपरा क्या है, आपका जो संप्रदाय है वो क्या है। कभी भी जैसे स्कूल जो है वो हर स्कूल तभी वैलिड होगा जब वो किसी हायर इंस्टीट्यूट से ऑथोराइज्ड होगा। जैसे सीबीएसई बोर्ड का कोई स्कूल होगा या एचबीएसई बोर्ड का, तभी आप अपने बच्चे को भेजेंगे ना। कोई ऐसे ही गली में स्कूल खोल दिया और बोला यहाँ पे हम लोगों के पास टीचर भी हैं, रूम भी, आप अपने बच्चों को भेजो, आप नहीं भेजोगे ना। तो इसी तरह से जब भी हम कहीं भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, कमिटमेंट कहीं पे करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि ये एक बार अगर हमने कमिटमेंट कर दिया गलत जगह, तो हमारा पूरा जीवन हम लोग फंस सकते हैं। बच्चे को एक बार हमने कहीं पे एडमिशन कर दिया तो उसका पूरा साल खराब हो सकता है। हो सकता है उसने बहुत साल वहाँ पे पढ़ाई कर लिया तो पूरा ही उसका जीवन भी खराब हो सकता है। इसी तरह से हमें पूछना चाहिए कि आपकी संप्रदाय क्या है, आपकी परंपरा क्या है। केवल 4 ही शास्त्रों के अनुसार संप्रदाय है। एक संप्रदाय जो शिव से चली आ रही है उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय। एक विष्णु से चली जा रही है, भगवान ब्रह्मा जी से, उसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय, जो हमारा संप्रदाय है। हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में हैं सब लोग। एक लक्ष्मी जी से चली आ रही है और एक ब्रह्मा के 4 पुत्रों से चली आ रही है। अब कोई भी ऐसे ही कहीं पे कुछ एक अपना आश्रम बना लिया, फिर वहाँ पे कोई गुरुजी है, फिर वो गुरुजी सबको दीक्षा दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। और बहुत सारे संसार के लोग, क्योंकि उनको शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, ऐसी जगह में जब जाके फंस जाते हैं। आप तो देख रहे हैं पूरे जीवन में संसार में क्या हो रहा है, कितने सारे लोग जेल में हैं, कितने सारे लोग क्राइम केस में फंसे हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि वो लोग ऑथेंटिक नहीं है, वो लोग शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, वो लोग कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। इसलिए बहुत सोच समझ के ये कार्य करना चाहिए। ऐसे कोई सेंटिमेंटल होके कहीं पे कुछ नहीं करना चाहिए। जय कृष्ण। और कुछ किसी एक और कुछ प्रश्न है? मैं वृंदावन में एक साधु का मुख से सुना था, जे एक कलियुग में बहुत आत्मा, महान आत्मा घूम रहा है। वो आधार मिलता नहीं, किसी का कौन गृह में वो उसका आधार मिले, शुद्ध नहीं है। तो कोई गृह यदि ऐसा हरिनाम करे, जे गृह हरिनाम होता है पवित्र होता है, उसके घर में ही एक मतलब शुद्ध आत्मा पैदा हो सके। इसलिए आप लोग जो ये हरिनाम संकीर्तन का यहाँ पे आयोजन किया था, ये बहुत सौभाग्य है। आपको मैं अशेष धन्यवाद देता हूँ। ऐसा गृह ही जैसा प्रभुपाद, ये गृहस्थ से ही तो सब कुछ आता है। हम लोग जो कहा जितना साधु सन्यासी जो छोटे छोटे बच्चा जो है,
ये कहाँ से आया? ये तो गृहस्थ से आया। तो जिसके पिता माता शुद्ध, सही पिता माता घर से ही तो शुद्ध आत्मा आता है। प्रभुपाद का जीवन में आप देखो, प्रभुपाद बताया जो बचपन से मैं पिताजी के पास सीख लिया, माताजी के पास सीख लिया कैसा रथ यात्रा होता है, मृदंग कैसा बजना है, हाँ कैसा संगीत करना है, सब कुछ पिता माता पास में जान जाते हैं बालक। तो आज मैं आज देख रहा हूँ छोटा छोटा बच्चा इस गुरुकुल में सौभाग्यवान है। तो आपका गृह ऐसा संतान के, ऐसा नहीं जो संतान गुरुकुल में ही मानुष हो सकते, अच्छा भक्त बन सकते, ऐसा भूल धारणा है। देखो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद एक गुरुकुल में नहीं था, क्योंकि इसका पिता माता का पास आदर्श शिक्षा मिला। इसलिए एक उदाहरण है जे जैसे कुमार जो क्या बोला, हाड़ी कलसी क्या बोला, मिट्टी घड़ा, जो कुछ डिजाइन बनाता है कच्ची उम्र में, तो कुमार जैसा तार मन में जैसा सोचा मैं इसी आकृति में बनाऊंगा, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए जो मामी है ना, जो मामी है उसके ऊपर निर्भर करे बच्चा का, मामी कैसा वो संतान को बढ़ाना चाहते उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रभुपाद के जीवन में देखा ही जाता है, जो प्रभुपाद बताता है जे मैं मामी को बहुत डर करता हूँ, किंतु पापा को ऐसा नहीं। इसलिए देखो प्रभुपाद सारा विश्व इतना बड़ा हो गया, मामी भक्त था। इसलिए आप लोग गृहस्थ है, आपका जो संतान है उसको कृष्ण भावनामृत में लाइए। इसके एक ही प्रभुपाद इसलिए संस्था का नाम दिया, क्या नाम दिया? कृष्ण भावनामृत संघ। आप ये जो चेतना, बस मेरा मन हर टाइम जिन्हें कृष्ण चेतना था, बस आपका सब नियम हो गया। आज का पूजा पाठ, वेद पाठ, अध्ययन, आप जब तब सब उसमें हो जाता है। मतलब ये जब कृष्ण चेतना कोई रहता है उसके लिए यार कुछ जरूरत नहीं है। हम लोग जो इतना आज कीर्तन हो रहा है, आज भागवत पाठ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये किस लिए? ये मूल कारण है कृष्ण चेतना। मैं जो ये बात बताया ये कहाँ लिखा है? आप रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत तो है उसमें लास्ट श्लोक है, समस्त उपदेश सारम भगवत स्मृति, मेरा पूरा श्लोक ये नहीं, जे पहले तो बोला वाच वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, तो सब कुछ ये जो वेग है इंद्रिय वेग के ये कंट्रोल करो। लास्ट में ये जो जितना नियम बताया इसका मूल उद्देश्य कृष्ण चेतना। इसलिए प्रभुपाद मूल जिनिस हमको दिया सारा विश्व में, ये है कृष्ण कॉन्शसनेस। आपको बच्चा को कृष्ण कॉन्शसनेस बनाओ, वो सब कुछ वो गुण आ जाएगा। जैसा देवकी नंदन जानकी वल्लभ प्रभु एक बात बताया, जो नाम, देखो नाम का इतना शक्ति है। जो रामचंद्र जो रामायण जो लिखे थे, रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि। मैंने उनका चरित्र क्या था? एक जन माडारी आदमी था, बहुत दुराचारी आदमी था। उसका आर क्या किया? उसके कोई खाली नाम, मुख में नाम से ही इतना गुण आ गया। 60,000 वर्ष पहले क्या होगा, कौन रामचंद्र आ गया, क्या कर्म किया, क्या लीला, सब का अंदर आ जाएगा। तो नाम का इतना शक्तिशाली है। वही नाम है हरे कृष्ण, तो यार राम कृष्ण हरि, ये 3 अक्षर है ना, हरे कृष्ण महामंत्रों का। तो प्रभुपाद बताया ये क्या है? एक प्रार्थना है। आपका जानते हैं तो महामंत्र का अर्थ क्या है? महामंत्र अर्थ है प्रभुपाद बताया, ये बांग्ला में बहुत अच्छा से बताया, जे हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे कृष्ण, बहु जन्म, बहु आदमी, बहु औरत को मैं सेवा किया, किंतु मैं जिसके सेवा किया था वो भी खुशी नहीं, मैं भी खुशी नहीं है। इसलिए मैं जान लिया तुमका सेवा बिना मेरा आर को भी सुख नहीं मिलेगा। ये अर्थ यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये अर्थ एक प्रार्थना है। तो ये यदि हृदय से प्रार्थना करे, आपका बच्चा के, आपका परिवार के शिक्षा, बस आपका सब गुण आ जाएगा। देखो रत्नाकर दस्यु इतना गुण आ गया कि किससे? नाम से। नाम इतना शक्ति, कली युग में तो आरो विशेष दिया। हाँ, तो मैं जानकी वल्लभ प्रभु को और भी ट्रांसलेशन करने के लिए बोलता हूँ। हाँ, तो प्रभु जी नाम के ऊपर बता रहे हैं कि प्रभु जी ने बहुत साधुओं का संग किया वृंदावन में, और वहाँ पे सुना कि बहुत सारी महान जो आत्माएं हैं वो किसी के घर में आना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन उनको उस प्रकार का परिवेश नहीं मिलता, आधार नहीं मिलता।
उस तरह का माँ का गर्भ नहीं मिलता शुद्ध। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में, अपने गृहस्थ आश्रम में शुद्ध बच्चों को या अपने परिवार को ऐसे साधुओं से और शुद्ध लोगों से फिल करना चाहते हैं, उनके प्रवेश चाहते हैं कि वो आए, तो हमें केवल भगवान का नाम लेना पड़ेगा। फिर प्रभु जी ने उदाहरण दिया वाल्मीकि डाकू का, कि वो कितने साल पहले तो डाकू थे, सबको मारते थे, रास्ते से जो भी जाता था उसको लूटते थे, मारते भी थे, लेकिन फिर उन्होंने जब भगवान राम का नाम लेना प्रारंभ किया तो वो कितने बड़े संत बन गए। और उन्हें कितना गुण उनके अंदर आ गया, कहाँ से आया? सारा गुण आ गया भगवान का नाम लेने से। तो आपके जीवन में भी जो भी किसी प्रकार की समस्या है, किसी को आध्यात्मिक समस्या है, भौतिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, या कुछ समझ नहीं आ रहा आध्यात्मिक जीवन में, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा? प्रभु जी ने बताया राम कृष्ण हरि, ये जो 3 मंत्र है, 3 नाम है, हरे कृष्ण मंत्र में तीनों नाम आते हैं, इसका नाम लेना शुरू करना होगा। तब भगवान आपके हृदय में है, अपने आप आपको बताएंगे कि हम लोगों को किससे दीक्षा लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें भगवान का नाम लेने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। जैसे भक्त लोग हैं, देखिए हमारे प्रभु जी हैं, अनिल सर हैं, वो NH1 में उनका एक अपार्टमेंट है, प्रभु जी का गवर्नमेंट जॉब है, लेक्चरर है केमिस्ट्री के, उनका वाइफ है, वो ये इनका बहन का घर है, वो उनके जीजा जी हैं। ये लोग भी किसी दिन ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आए थे, लेकिन फिर वो साधु की बात सुन के भगवान का नाम लेना शुरू किया, और अब देखिए उनके जीवन में कितना खुश है, कितना सुख है उनके जीवन में, उनके हृदय में कितना प्रसन्नता है, कितना संतोष है भगवान का नाम लेने से। तो आप लोग भी धीरे धीरे, जो लोग पहले भगवान का नाम लेते हैं, प्रभु जी या माता जी, उनके संपर्क में पूछिए कैसे भगवान का नाम लेना है। कुछ मुश्किल नहीं है उसमें, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया, बस आपको नाम लेना शुरू करना है भगवान का, कृष्ण, राम और हरि, सब चीज इसमें अपने आप आ जाएगा, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। हाँ, एक हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ यही है कि जो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम बहुत जन्मों से, बहुत समय से सेवा किया भी, सेवा कराया भी, जिसका हमने सेवा किया वो भी प्रसन्न नहीं है, वो भी तुष्ट नहीं हुआ, और हम लोग जिसका सेवा कर रहे हैं हम भी उसका सेवा करके तुष्ट नहीं हो रहे, वो भी हमसे तुष्ट नहीं हो रहा। इसलिए हम वास्तविक रूप से जो तुष्ट होंगे, वास्तविक रूप से जो हमें प्रसन्नता, संतोष, सुख मिलेगा सेवा का, वो मिलेगा भगवान की सेवा करने से, नाम लेके। तो आप लोगों से बोले कि नाम ही सेवा, नाम ही ध्यान, नाम ही सब। हाँ, नाम ही सेवा है, नाम ही ध्यान है, नाम में ही सब कुछ है कलयुग। जैसे मैंने सबसे पहले बताया, कलयुग केवल नाम, हर चीज़ का आधार जो है वो कलयुग में नाम ही है। तो हम लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को अगर हमारी बात प्रामाणिक लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि ये लोग सब वास्तविक में नाम लेके खुश हैं, तो आप भी अपने जीवन में अगर संतोष, खुशी, सफलता चाहते हैं, तो आज से माता जी हैं हमारे, उनका नाम पहले निशा जी था, निशा माता जी, अभी उनको गुरु महाराज दीक्षा जब दिए, उनका नाम दिए नित्य लीला देवी दासी। और प्रभु जी का, हाँ, प्रभु जी का नाम दिया सत्यनारायण दास। बहुत अच्छा। दास, दास, ये तो नाम तो नहीं है, इसका दास है। हाँ, तो आप लोगों के लिए भी कुछ प्रसाद होगा ना, आप लोग प्रसाद लेके जाइए, और फिर माता जी के और प्रभु जी के संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए कैसे भगवान का नाम है। हरे जय गौर आनंदे। हरे हरे बोल।